सबको नमस्ते। आवाज़ मिल रही है? नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते। चलिए, तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पिछला दिन तो बात कर लिए थे, लगता है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन बात किए थे। फंक्शन ऑफ SSDAC हम लोग बात करने जा रहे थे, फंक्शन ऑफ SSDAC की। प्रिंसिपल तो बात कर लिया, अभी अब फंक्शन कैसे करता है, क्योंकि प्रिंसिपल एंड फंक्शन ये दोनों ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट के एक ही हैं। थोड़े बहुत उसके पैरामीटर्स में चेंजिंग आने की संभावना है या आ भी सकती है। कहीं कहीं पे 21 किलोहर्ट्ज है, 23 किलोहर्ट्ज है, कहीं पे कुछ और हो सकता है। ये सिग्नल्स, कैरियर सिग्नल्स चेंजिंग हो सकते हैं, बाकी उसके फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम होंगे। और दूसरी चीज़ें ये है कि एक्सेल डिटेक्टर्स चेंज हो सकते हैं। जो अभी आप लोग देख रहे हैं कि पुराने समय में एक्सेल डिटेक्टर्स थे, अभी सेंसर्स लग रहे हैं। दोनों के वर्किंग प्रिंसिपल में थोड़ा सा चेंजिंग है, बहुत अधिक उसमें भी चेंजिंग नहीं है। दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही सेंस करता है। एक डायरेक्ट फ्लक्स काटता था, एक जो है सेंस करता है। टेक्नोलॉजी बड़ी है, समय चेंज हुआ है, बट फंक्शंस ऑलमोस्ट वही हैं। तो हमने यहाँ पर भी जो अपना बेस बनाया है इसको बताने का आप लोगों को, उसको लेके चल रहे हैं। हमारी सेल की जो फीचर्स हैं, सेल का जो इक्विपमेंट है, या ऑलमोस्ट सेल को ही एक फीचर्स बना के चल रहे हैं। बाकी उसके साथ अलग अलग मैनुअल में कुछ चीज़ें आती जाएंगी सामने, तो उसको भी ऐड करके बताएंगे अलग से थोड़ा बहुत। बट मेन जो हम SSDAC के फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं वो लेके चल रहे हैं सेल को ही। तो फंक्शंस बाय SSDAC की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट है, आपको मालूम ही है, उस इक्विपमेंट का नाम है एक्सेल डिटेक्टर। एक्सेल डिटेक्टर बोलते हैं जो हम आउटडोर में आपका रेल के पास TX RX लगाते हैं। आउटसाइड इज द TX, इनर साइड इज द RX। ये TX और RX हमारे पास है, TX एंड RX कॉइल, जिसको बोलते हैं एक्सेल डिटेक्टर्स। ईच डिटेक्शन पॉइंट कंप्राइज ऑफ 1 नंबर ऑफ ट्रांसमीटर कॉइल एंड 1 नंबर ऑफ रिसीवर कॉइल। जितने भी डिटेक्शन पॉइंट हैं वहाँ पे एक ट्रांसमिशन कॉइल, एक रिसीविंग कॉइल होगा, बट ये पेयर में होता है। ये मैंने पिछले दिन भी प्रिंसिपल ऑफ इसमें बताए थे कि ये पेयर में होता है, जो डिसाइड करते हैं कि हमारा डायरेक्शन, ट्रेन की डायरेक्शन किधर से किधर है। जब तक पेयर में नहीं रहेगा तब तक ट्रेन की डिटेक्शन, डायरेक्शन की डिटेक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है। सेकेंड थिंग्स, द SSDAC जनरेट्स 21 किलोहर्ट्ज एंड 23 किलोहर्ट्ज कैरियर सिग्नल टू द ट्रांसमीटर कॉइल रेस्पेक्टिवली। आपके पास चूँकि दो, एक TX1 है, एक TX2 है, दोनों को एक ही इक्विपमेंट से आप भेज रहे हैं कैरियर सिग्नल, तो दोनों थोड़े डिफरेंट रखेंगे। बिकॉज कि नहीं तो क्या होगा कि हम भेज रहे हैं कैरियर सिग्नल TX2 को और उसको ले लेगा TX1, TX1 को भेज रहे हैं उसको ले लेगा TX2, मिसमैच कर जाएगी, डाटा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि TX1 और TX2 दोनों का जो कैरियर सिग्नल है वो डिफरेंट कर देते हैं। दैट मीन्स जैसे सेल की बात करें तो TX1 है 21 किलोहर्ट्ज और TX2 है 23 किलोहर्ट्ज। ठीक है, ये हमारा इसकी कैरियर सिग्नल है। ये कैरियर सिग्नल क्या करता है, ये कैरियर सिग्नल रिसीवर कॉइल को मॉड्यूलेशन देता है। These signals are received in receiver coil. The receiver signal is phase modulated with each train wheel passing over the detection point. जैसे जैसे ये मैं बताऊंगा आगे पूरा ग्राफ के माध्यम से कि कैसे ट्रेन की व्हील जब इसके ऊपर से मूव करती है, तो ये जो कैरियर सिग्नल है TX का और RX को जो ये रिसीव कर रहा है, ये कैरियर सिग्नल मॉड्यूलेशन में कैसे चेंज होती है और फेज रिवर्सल होती है 0 to 180 डिग्री की। 100% पूरा फेज रिवर्सल हो जाता है, इसलिए इसको हम फेज
रिवर्सल टाइप भी बोलते हैं। अभी जितने डिजिटल हमारे एसएस डैक हैं वो सब फेज रिवर्सल टाइप ही है। When the train wheels passes over the detection point, the received signal gets modulated. The modulated received signals is demodulated in the signal conditioner card, generates pulse corresponding to wheel passing over the detection point. आपका सेल में SSC1, SSC2 कार्ड होते हैं, एक SCC1 सिग्नल कंडीशनिंग कार्ड 1 और दूसरा SCC2 सिग्नल कंडीशनिंग कार्ड 2। SCC1 परफेक्टली होता है जनरली TX1 के लिए और SCC2 TX2 के लिए। TX1 TX2 के ऊपर पे क्या हो रहा है या उसका हेल्थ कैसा है, उसका कैरियर सिग्नल कैसा है, उसकी जो रिसीविंग सिग्नल है वो कैसा है, वो सबकी मॉनिटरिंग यही दोनों कार्ड करता है, सिग्नल कंडीशनिंग कार्ड। और ये सिग्नल कंडीशनिंग कार्ड आपका हेल्थ मॉनिटरिंग करने के बाद जो पैरामीटर्स है डाटा है ये अपने CPU के साथ में जो इसके लॉजिक कार्ड है MLB1 MLB2 कार्ड उसके साथ में अपनी हिसाब लगाता है। जब इसके ऊपर से व्हील पास करेगा तब तक ये SSC कार्ड आपका SSC1 SSC2 SCC1 SCC2 कार्ड इसको डिटेक्शन करेगा। इसके बाद जितने पल्स बनेंगे, क्योंकि पल्स ऐसा नहीं है कि पुश ट्रॉली से नहीं बनता है, रेल डॉली से नहीं बनता, पल्स सब में बनते हैं। तो उस पल्स को डिटेक्ट करना है, हाँ ये व्हील ही है या व्हील नहीं है, और उसको वैलिडेट करना होता है। तभी MLB1 MLB2 एक्सेप्ट करती है कि हाँ हमारे ऊपर से ट्रेन की व्हील मूव किया है। वो पूरा का पूरा एक फंक्शन होता है जिसके लिए हम लोग बोलते हैं वो सुपरवाइजरी सिग्नल, कि अंदर में कार्ड टू कार्ड के बीच में कम्युनिकेशन चलते रहता है। उस कम्युनिकेशन में कार्ड टू कार्ड के बीच कम्युनिकेशन चलते रहा है, देन वो सुपरवाइजरी सिग्नल क्लियर होती है कि यस, और सबसे लास्ट में रिले ड्राइवर कार्ड वोल्टेज जनरेट करेंगे VR को पिकअप करने के लिए कि यस ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, अब आप VR को पिकअप कर सकते हैं। इन एनी कंडीशंस अगर कहीं पर भी मिसमैचिंग डाटा की होती है, डाटा एरर आता है, डाटा ब्रेक होता है, तो कभी भी सुपरवाइजरी सिग्नल ये नहीं देगा डिसीजन कि यस ईच एंड एवरीथिंग इज राइट, रिले ड्राइवर कार्ड आप वोल्टेज आउटपुट दीजिए और VR रिले पिकअप कराइए। यानी अनलेस एंड अनटिल ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, अगर उसको नहीं मिलता है तो आपकी VR ड्रॉप कंडीशन में रहेगी। VR ड्रॉप कंडीशन में है, दैट मीन्स योर सिस्टम इज फेल। कारण कुछ भी हो सकता है, ये आपको हमको डिटेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट और उसकी एरर कोड। ठीक है, पल्स काउंटिंग कैसे करती है? द सेट ऑफ A एंड B पल्सेस वैलिडेटेड आर यूज टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। हमने आपको बताया कि आपकी रेल पे एक TX1 है, RX1 है, एक TX2 है, RX2 है। जहाँ पर ये सेंसर वाली बात आती है ना, उसमें जनरली L और H वो लोग करता है या R और L लिखता है कि ये L की तरफ से H में जा रहा है या H की तरफ से L में आ रहा है, इसको वो लोग सॉफ्टवेयर में डिसाइड करता है। यहाँ पे TX1 TX2, TX1 को A मान लीजिए, TX2 वाला B है। अब है कि अगर ट्रेन A से B के बीच पल्स काट रही है, क्योंकि जब A से B के पास पल्स कटेगी तो पहले A का पल्स जनरेट होगा फिर B का पल्स जनरेट होगा। अगर A to B देन डायरेक्शन इज दिस, और अगर पल्स जनरेट पहले B का हुआ फिर A का हुआ देन डायरेक्शन इज दिस। तो ये दो डायरेक्शन चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू पल्स जनरेशन। तो द सेट ऑफ A एंड B पल्सेस वैलिडेटेड are used to identify the direction of movement of train, thereby to increment or decrement pulses count. These count identify the number of wheels moving into or out of the section through that the particular detection point. अभी इसी पल्स से A और B के डायरेक्शन के हिसाब से हम डायरेक्शन चेक करते हैं, देन सॉफ्टवेयर ये डिसाइड करता है कि दिस इज द इन काउंट और आउट काउंट। ये इन काउंट और आउट काउंट जब तक इक्वल नहीं हो जाता है, अगर इन काउंट 4 आया देन आउट काउंट भी 4 आना है। ये आउट काउंट आइदर सेम डीपी में होगा और अदर
उसी इक्विपमेंट का जो दो सिस्टम है आइदर इसी डीपी में इन होके आउट हो जाए या फिर इस डीपी में इन होके एग्जिट डीपी से आउट हो जाए। तो ये हमारे पास फीचर्स है पल्स काउंटिंग के वैलिडेशन का और सेक्शन क्लियर होने का। ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द काउंट्स बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ SSDAC, ये पूरा का पूरा फंक्शन जो पल्स का या दोनों के बीच जो डाटा है, हमारे पास एक स्टेशन A है एक स्टेशन B है, या एक ही स्टेशन में दो यूनिट लगे हुए हैं स्टेशन A और स्टेशन B के, दोनों के मॉडम कार्ड, दोनों का मॉडम कार्ड V21FS के मॉडम यूज होता है। ये दोनों का मॉडम कार्ड आपस में कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन रहता है। कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन यानी मोमेंट्री भी ये कम्युनिकेशन ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। अगर मोमेंट्री भी कम्युनिकेशन ड्रॉप होता है तो आपका सिस्टम में मैं बताऊंगा आगे जब इंडिकेशन बताएंगे। एक इंडिकेशन है CD की, कैरियर डिटेक्शन का, यानी दोनों साइड से कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर कम्युनिकेशन फेल होती है तो आपका सिस्टम एरर आ जाएगा एंड विदाउट रीसेट फिर सेक्शन क्लियर नहीं होगा। ऐसे नहीं कम्युनिकेशन आ गया तो सेक्शन क्लियर हो जाएगा, नहीं, वो आपकी डिस्टर्ब मोड में सेक्शन चली जाएगी। सो ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ काउंट्स बिटवीन द टू यूनिट ऑफ SSDAC in independent mode of operation, first unit of SSDAC periodically send its wheel counts to the second unit of SSDAC. Similarly, the first unit of SSDAC receives wheel count from second unit of SSDAC. The count from both units are compared to compute the clear occupied condition of the respective track section. कि जितने यहाँ पे मान लिया जाए हमारा सिस्टम ए में इन काउंट गया 30, ये 30 इन काउंट आपके यहाँ की डाटा में सेव रहेगा इवेंट लॉगर में। इसका यहाँ पे कार्ड होता है, मैं आगे एक एक कार्ड के बारे में इसमें बताऊंगा आपको। इवेंट लॉगर में ये 30 इवेंट लॉगर में यहाँ पे चला आया इसके पास, इसके रैम रोम में, और फिर इसका मॉडम इसके साथ कम्युनिकेट करके इसको भी बता दिया। अगर यहाँ पे आपको ये है रीसेट बॉक्स है तो उसमें भी आपको मिल जाएगा कि रिमोट डीपी में कितना इन काउंट हुआ है। तो ये इसके मॉडम के साथ कम्युनिकेट कर दिया कि हमने 30 व्हील आपके यहाँ पल्सेस भेजे हैं इन काउंट में। अब ये 30 काउंट को अपने मेमोरी में रख लिया है और इसके साथ कम्युनिकेशन में लगा हुआ है कि यस आपने भेजा है, आपकी वाली आने दो, हम पार करते हैं, आपका वाला आने दो आने दो। फिर जैसे ही एक एक काउंट इसके साथ पल्स आउट होते जाएंगे, इसका एक एक काउंट माइनस होते जाएगा, 30, 29, 28, इमीडिएट, नॉट ऐसे नहीं कि बाद में चेक करना है, इमीडिएट। वंस जो इन काउंट इसका जैसे ही जीरो हुआ, क्योंकि जैसे जैसे इधर प्लस होते जाएंगे ये माइनस होते जाएगा, इधर बढ़ते जाएगा ये माइनस होते जाएगा। वंस ये जीरो, ये जीरो, जीरो जीरो चारों आ जाएंगे और सेक्शन इज द क्लियर। ये पूरा का पूरा फीचर्स है। वंस 0 0 0 चारों के आएंगे, दोनों मॉडम आपस में कम्युनिकेट करेगा कि हाँ हमारा सिस्टम का भी पल्स ओके है, हमारे यहाँ का भी पल्स ओके है, दोनों के बीच में जो भी इन काउंट आउट काउंट थे बराबर हो गए। उसके साथ साथ ईच एंड एवरी सिस्टम इज हेल्दी, यानी कैरियर डिटेक्शन CD जो भी दोनों के साथ कम्युनिकेशन है प्लस इंटरनल कम्युनिकेशन है, ईच एंड एवरीथिंग इज हेल्दी। देन VR रिले को कमांड जाएगा, यस अब आप अपनी रिले को ऑपरेट करा सकते हैं। सो आपकी जो रिले ड्राइवर कार्ड है, इसमें कार्ड नंबर 6 में भी रिले ड्राइवर कार्ड, वो रिले ड्राइवर कार्ड उस कंप्यूटेड का जो काउंट है कंपेयर करने के बाद रिले ड्राइवर कार्ड आउटपुट वोल्टेज जनरेट करेगा और आपकी VR रिले को पिकअप करा देगा। यहाँ के VR रिले पिकअप होते ही दूसरे स्टेशन के भी VR रिले पिकअप हो जाएगी। दोनों एक साथ पिकअप नहीं होती है, जिस जो आउट हुआ, आउट होने के बाद ये डाटा भेजता है। जैसे सेक्शन A सेक्शन B है, ये इन काउंट गया, यहाँ आउट काउंट गया, जैसे ही आउट काउंट जाएगा ये डाटा इसको देगा कि यस ओके, दोनों की जैसे ही मैच होगी उसके बाद इसका पिकअप इसका पिकअप, ऑलमोस्ट यानी बिना कम्युनिकेशन का पिकअप नहीं होता है कि इसकी ओके हो गई और ये पिकअप करा के फिर इसको कम्युनिकेट करेगा। नो, ये इसको कम्युनिकेट पहले करेगा, दोनों आपस में डाटा के लिए सिग्नल कम्युनिकेशन करने के बाद उसकी जो रिले ड्राइवर कार्ड ऑपरेट होगी कि हाँ अब
वोल्टेज जनरेट करना चाहिए और ये पिकअप होगा। रिले ड्राइवर कार्ड 2 टाइम वोल्टेज जनरेट करती है, एक जब VR पिकअप कराना है और दूसरा जब PR पिकअप कराना है। PR पिकअप भी तब होती है जब आपका इक्विपमेंट A रीसेट ले लिया है और आपका मॉडेम इसके साथ कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में है कि आप भी रीसेट ले लो, तो हम रिले ड्राइवर कार्ड को परमिशन दें, डाटा दें कि यस आप PR को पिकअप कराइए। जैसे दोनों सिस्टम रीसेट ले लेते हैं, दोनों सिस्टम रीसेट लेने के बाद हमारा PR रिले को पिकअप कराएगा और PR रिले के पिकअप करने के साथ ही आपका सिस्टम रीसेट हो गया, इसका ये सर्टिफिकेशन है। अब नॉर्म डमी व्हील चला सकते हैं, क्योंकि जब तक PR रिले पिकअप नहीं रहेगा, PR रिले की फ्रंट कांटेक्ट मिलेगी नहीं, आपका व्हील काउंटिंग नहीं होगा, आपकी व्हील काउंटिंग फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, जितने भी हमारा सिस्टम अभी बना है, सिस्टम कहा जाए मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, आज के समय में सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग की जितनी सिस्टम बनी है, सब में एक फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस फीचर्स इज द रीड बैक। वो फीचर्स है हमारा रीड बैक फीचर्स। The vital relay potential free contacts are fed with voltage and these are read back in the system to check the vital relay is driven to pick up or drop as per the command given from the system। हमारा वाइटल VR रिले का जो पिकअप कॉन्टैक्ट या ड्रॉप कॉन्टैक्ट खाली है, अकॉर्डिंग टू यूज़ हम VR रिले को रीड बैक भी देते हैं। रीड बैक देते मीन्स अगर हम पिकअप करने के लिए R1 R2 में वोल्टेज दिए, यानी जो ये सिस्टम है हमारा रिले ड्राइवर कार्ड, रिले ड्राइवर कार्ड ने R1 R2 को वोल्टेज दिया, रिले इज पिक्ड अप। वंस रिले इज पिक्ड अप, उसकी जो ड्रॉप कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक हो जाना चाहिए, यानी इसमें हमने रीड बैक के लिए सिस्टम दे के रखा है उसको कि वो इसको भी चेक करेगा कि उसका ड्रॉप कॉन्टैक्ट ब्रेक हुआ या नहीं हुआ, या उसकी फ्रंट कॉन्टैक्ट मेक हुआ या नहीं हुआ। एक फ्रंट कॉन्टैक्ट को उसकी रीड बैक के पास जाएंगे। वोल्टेज इज कट, VR रिले ड्रॉप। जब VR रिले ड्रॉप होगा तो वो जाएगा कि हमारा VR रिले ड्रॉप है कि नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे अगर आपका इक्विपमेंट की VR रिले ड्रॉप नहीं है, पिकअप कंडीशन में है, इक्विपमेंट रीसेट नहीं लेगा, क्योंकि रीसेट लेने के लिए हम रीसेट तभी करेंगे इक्विपमेंट को जब VR ड्रॉप है, यानी सिस्टम फेल है। तो सिस्टम फेल है, इसकी रीडबैक उसे मिलनी चाहिए प्रॉपर वे में कि सिस्टम फेल है, सो VR रिले ड्रॉप है हमारा। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के समय में। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो भी SNT गियर अभी बना रहे हैं, सिग्नलिंग सिस्टम की गियर बन रही है, उसका सबसे पहले सेफ्टी फीचर्स देखा जाता है कि हमारा जो प्रीवियस चीज़ था और अभी के नए चीज़ दे रहे हैं उसमें फीचर्स क्या हैं, स्पेशल फीचर्स क्या हैं। इसके स्पेशल फीचर्स में कुछ स्पेशल फीचर्स में अगर हमसे एक्सेल काउंटर की बात करें तो एक्सेल काउंटर के स्पेशल फीचर्स ऑलमोस्ट सबके लगभग वही है। AC सिग्नल प्रोसेसिंग। AC सिग्नल प्रोसेसिंग कहने का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग आपको अच्छी तरह से समझा पाएंगे कि यहाँ पे जो वेब में जो प्रोसेसिंग की पूरी तरीका है वो वेब सिस्टम है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट वाली वेब, साइन वेव वाली सिस्टम है। साइन वेव सिग्नल में पूरा का पूरा सिस्टम ये लोग चेक करता है, यानी कि इसमें एरर होने की संभावना कम होती है, जिसको हम लोग 101 बोलते हैं या फिर 0 to 180 वाले सिस्टम बोलते हैं, साइन वेव के सिस्टम है। क्लॉक सिग्नल जनरेशन एंड इट्स यूज 2 out of 2 डिसीजंस यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर ऑफ 2 आइसोलेटेड ड्राइव फॉर वाइटल रिले फेल सेफ्टी फीचर्स। 2 out of 2 डिसीजन का मतलब क्लॉक सिग्नल में आपको पता होगा कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है उसमें हम 5 वोल्ट की जो सप्लाई देते हैं, वो 5 वोल्ट की सप्लाई उसके इंटरनल एक क्लॉक को, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है उसके अंदर में एक इंटरनल क्लॉक चलती रहती है। इंटरनल क्लॉक सिग्नल जनरेशन में नॉर्मल वे में कहा जाता है कि वो मतलब ब्रेक नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि उसका जो सिग्नल जनरेशन की प्रक्रिया है वो कभी ब्रेक नहीं होती है।
तो और वो कंटिन्यू, हाँ 5 वोल्ट की सप्लाई। एक्चुअली हमारा जितना कार्ड है, हम कार्ड को 24 वोल्ट तो देते हैं इक्विपमेंट को चलाने के लिए, बट जितने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो पीसीबी सर्किट बोलते हैं, पीसीबी सर्किट का इंटरनल पूरा का पूरा काम करता है 5 वोल्ट पे, जिसको हम क्लॉक सर्किट बोलते हैं, मतलब ठीक है, वो पूरा का पूरा काम करता है। अब उसके पूरी डीप में हम भी नहीं जा पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हम भी नहीं हैं, बट जहाँ तक आइडिया है कि वो पूरा का पूरा 5 वोल्ट के सर्किट पे ही काम करता है। और उस 5 वोल्ट के सर्किट में कहने का मतलब है कि आपकी यानी कि क्या बोला जाए उसको, ये कभी ब्रेक नहीं होती, मतलब बंद नहीं होती है, क्लोज नहीं होती है। जैसे आप मान लिया जाए ना, आपका जो कंप्यूटर है, एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, तो कंप्यूटर के अंदर में आपके पीसीबी कार्ड में भी एक सीमोस बैटरी लगी होती है। जब तक ये सीमोस बैटरी आपके कंप्यूटर के पीसीबी में लगी है, तब तक आपका इंटरनल सर्किट चल रहा है। यानी कि जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे, वो एक बार में ऑन होगा, उसकी कोई सेटिंग नहीं बिगड़ेगी, सारा फीचर्स ऑलमोस्ट सही रहेगा। ये सीमोस बैटरी आप उसका निकाल दीजिए और कंप्यूटर को ऑफ करके ऑन करिए, आपका सिस्टम पूरा गड़बड़ा रहेगा, टाइम गड़बड़ हो जाएगा, डेट गड़बड़ हो जाएगा, आपने जो कुछ पर्सनलाइज सेटिंग्स भी में भी करके रखे हैं वो भी गड़बड़, यानी कि उसकी पूरी की पूरी इंटरनल सर्किट बंद हो जाती है। यानी कि सिग्नल जनरेशन जो उसके माइक्रो प्रोसेसर का, सीपीयू का जो भी इंटरनल फंक्शन है, वो बंद हो जाती है। तो इसीलिए वो सीमोस, इसकी लाइफ बहुत दिन होती है, 5 साल 6 साल 8 साल। सेम थिंग्स हमारा इसमें भी है। वंस आपका सर्किट जनरेट हमने कर दिया, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये 24 आवर, मतलब 20 क्या कहा जाएगा, जो सिग्नल जनरेशन होती है वो कंटिन्यूस सिग्नल जनरेशन होते रहती है। तो ऑलमोस्ट जहाँ तक है ये क्लॉक सिग्नल जनरेशन के बारे में सिंपल सी यही चीज़ें हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सिग्नल जनरेशन ब्रेक नहीं होता है फंक्शन के टाइम में। तो इस कारण से क्या है कि ये इसकी सेफ्टी फीचर्स, वो जी रेड्डी जी लिख रहे हैं रियल टाइम क्लॉक जनरेटर। जी वो रियल टाइम एक्चुअली उसको बोलते हैं, वो जीपीएस के साथ कनेक्टेड रहता है, जीपीएस के साथ रहता है, इसलिए उसको रियल टाइम क्लॉक जनरेटर बोलते हैं। कि इसकी जो टाइमिंग है वो जीपीएस के साथ मैच होती है। जो जितने भी घड़ी हैं जिसकी टाइमिंग हमको मैच नहीं कराना रहता है, जीपीएस के साथ मैच रहती है, उसको रियल टाइमिंग क्लॉक ही बोलते हैं। तो वही है, मैं पूरी तौर पे इसको समझा, हो सकता है एलेबोरेट नहीं कर पा रहे हैं हम पूरा जो अंदर तक जाना है, बट एक तरह से ये समझिए कि वो आपकी सिग्नलिंग बंद नहीं होती है, सर्किटरी चलते रहती है और वो जीपीएस के हिसाब से मतलब फंक्शन में ही रहता है, मतलब डेड नहीं होता है इक्विपमेंट, तो उसी को बोलते हैं कि ये चलना है। नेक्स्ट चीज़ है 2 आउट ऑफ 2 डिसीजन। 2 आउट ऑफ 2 डिसीजन उसको बोलते हैं जिसमें डिसीजन में ऐसा नहीं है कि मैंने बोला यस तो यस हो गया, मिनिमम 2 एजेंसी को यस बोलना है। तो उसमें क्या होता है कि एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसे ही एरर फ्री है, उसमें भी हमने 2 के साथ मैच कर रहे हैं कि दोनों अगर बोलेगा, ये भी बोला यस, ये भी यस, तभी रिजल्ट यस। दैट मीन्स कि फेल्योर की सेफ्टी बढ़ गई, फेल होने के चांसेस नहीं है। एक ही राजा हरिश्चंद्र है, लेकिन 2 राजा हरिश्चंद्र अगर हाँ बोल दिया तो गलत होने के चांसेस नहीं है। तो जितने भी हमारे सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग का डिसीजन अभी आ रहा है वो 2 आउट ऑफ 2 डिसीजन ही है। नॉर्मली हमने जो फिजिकल रिले में डबल कटिंग बनाए थे वो भी 2 आउट ऑफ 2 डिसीजन था कि हमारा रिले पिकअप हुआ, पॉजिटिव का कॉन्टैक्ट तो मिल गया, निगेटिव में भी मिलना चाहिए, यानी दोनों का कांटेक्ट मिला, दैट मीन्स कि रिले ही पिकअप है। क्योंकि एक साथ 2 कांटेक्ट फालतू मतलब गलती से शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता है। तो वो 2 आउट ऑफ 2 डिसीजन हम यहाँ पर भी लेके चलते हैं। बहुत में आप देखेंगे 3 आउट 3 है, 4 आउट 4 है, वो जितने रिलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं आपका बढ़ाने का है। ठीक है। ऑप्टो आइसोलेटेड ड्राइव फॉर वाइटल रिले फेल सेफ्टी फीचर्स। ऑप्टो आइसोलेटेड, ये भी चीज़ें आपको पता है कि ऑप्टो आइसोलेटेड जनरली उसको बोलते हैं कि आपने जो इनपुट दिया वो आउटपुट में कहीं यूज नहीं होता है। जैसे 24 वोल्ट हमने इक्विपमेंट को इनपुट दिया, ये 24 वोल्ट आपको रिले पिकअप करने के लिए आउटपुट में नहीं जाता है। ये 24 वोल्ट आपके पावर कार्ड में गया, वहाँ से 12 वोल्ट जनरेट हुआ, 5 वोल्ट जनरेट हुआ, 12 वोल्ट से आपके इक्विपमेंट चल रहे हैं, 5 वोल्ट से इंटरनल सर्किट चल रहे हैं, और जो फिर 24 वोल्ट VR रिले के R1 R2 के लिए जनरेट होगा वो इस 12 वोल्ट को कन्वर्ट करके रिले ड्राइवर कार्ड 24 वोल्ट आउटपुट देता है।
नॉट कि हमारा जो इनपुट 24 वोल्ट है उससे VR पिकअप हो रहा है। दैट मीन्स कि फेल्योर नहीं हो सकता है कि हमारा इनपुट किसी कारण से VR को पिकअप नहीं करा रहा है। VR पिकअप तभी कर रहा है जब रिले ड्राइवर कार्ड की सर्किट अंदर में काम करके उसके अंदर से उसका ट्रांसफार्मर वोल्टेज जनरेट किया, यानी 12 वोल्ट को कन्वर्ट किया 24 वोल्ट में और वो आउटपुट दिया VR रिले के R1 R2 में। दैट मीन्स कि जैसे वोल्टेज जनरेशन की सर्किट चली और वोल्टेज जनरेशन का सर्किट चला, दैट मीन्स कि पूरा सिस्टम ओके था, सारा फंक्शन हमारा काम किया है। सो दिस इज द फेल सेफ्टी, यानी फेल्योर नहीं है, हमारा सिस्टम जो भी है वो काम किया है। वाइटल रिले रीड बैक मैंने यहाँ चर्चा कर ही दिया कि उसमें हमने फिर रीड बैक जी वो ऑप्टो आइसोलेटेड, हाँ ऑप्टो आइसोलेटेड किसके द्वारा नहीं होता है? जो कार्ड है ना, एक्चुअली ये एक वर्ड है, इस वर्ड का मतलब ये है कि आप जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, हम तो हर सिस्टम को इनपुट वोल्टेज देते हैं ना, 24 वोल्ट दें, 12 वोल्ट दें, 50 वोल्ट दें, ये 24 वोल्ट कहीं यूज नहीं हो रहा है। फिर आपको ये भ्रम में नहीं रहना है कि हमने जो 24 वोल्ट इनपुट दिया था उसी 24 वोल्ट से हमारी आउटपुट में 12 VR रिले पिकअप हो रही है। नहीं, ये 24 वोल्ट आपने इक्विपमेंट को दिया, बाकी जितने आउटपुट हैं वो अकॉर्डिंग टू यूज वो कार्ड जनरेट कर रही है। जैसे पावर कार्ड से 12 वोल्ट जनरेट हुआ, 5 वोल्ट जनरेट हुआ, 12 वोल्ट का फंक्शन है आपके रिले ड्राइवर कार्ड या उसके अंदर की जो सर्किट है उसको चलाना। 5 वोल्ट का काम है जो आपके रियल क्लॉक है, टाइमर है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसको चलाना। और जो फिर VR रिले को पिकअप कराने के लिए 24 वोल्ट जनरेट होके आउट हो रही है, वो भी हमारा ये रिले ड्राइवर कार्ड की जो इनपुट था 12 वोल्ट का, उससे इसके अंदर में जो हमने अरेंजमेंट लगा के रखा है, उस अरेंजमेंट से इसको जब कमांड मिल रही है तो 24 वोल्ट जनरेट हो रहा है। मतलब ये 24 वोल्ट और ये 24 वोल्ट आइसोलेट है पूरा के पूरा तौर पे। तो ये सब में रहते हैं, चाहे EI हो, यानी कोई भी सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग की सिस्टम है, चाहे वो आपका UFSBI हो, BPSC हो, कहीं पर भी आपके इनपुट का कहीं भी आउटपुट के रूप में यूज नहीं करता है। ये सबसे बड़ी चीज़। जैसे आपका BPSC में हम लोग पढ़ रहे थे कि UFSBI से आउटपुट बीट है 8, 9, 24 वोल्ट। ये जो हम 24 वोल्ट इनपुट दिए हैं वो कहीं पे आउटपुट नहीं हो रहा है, हमारा सिर्फ और सिर्फ उसके कार्ड को मूव ये करा रहा है, फंक्शन करा रहा है, और सारे आउटपुट कार्ड के आउटपुट है। मतलब कार्ड वो वोल्टेज जनरेट कर रहा है, हमारे इनपुट 12 वोल्ट से कार्ड 24 वोल्ट जनरेट कर रहा है, यानी गलती होने के चांसेस कम हैं कि शॉर्ट सर्किट होके मेरा 24 वोल्ट आउटपुट निकल गया और जो बीच में जितने इंटरलॉकिंग थे वो बाईपास हो गए। ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसी को हम हाँ UFSBI में जो मतलब जो असल नेटेड था वो ऑप्टो कपलर से होता था। तो कहने का मतलब UFSBI में मतलब ऐसा होता था। तो मतलब BPSC में मतलब कौन सा रिले ड्राइवर रिले हमारा रिले हमारे UPSS डेक में आउटपुट देने वाला कौन है? ओनली वन है, रिले ड्राइवर कार्ड। आउटपुट देने के लिए एक ही कार्ड है, रिले ड्राइवर कार्ड, जिससे कि 24 वोल्ट आउटपुट होती है। तो ये रिले ड्राइवर कार्ड के अंदर में फीचर्स हैं कि वो इनपुट से आउटपुट जनरेट करती है। इसमें अलग से ऑटो कपलर कार्ड की मतलब ज़रूरत नहीं है कि जो ऑटो कपलर है जो हमारी वोल्टेज जनरेट करेगा। इसमें वोल्टेज जनरेट करने वाला एक ही कार्ड है, रिले ड्राइवर कार्ड, और ये इसी कार्ड में ही फीचर्स हैं कि हमारे 12 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करके सर्किट को आउट करना, आउटपुट देना। ठीक है, ये फीचर्स रिले ड्राइवर कार्ड के अंदर में है। अब वो उसके अंदर में क्या मैकेनिज़्म है, वो मैकेनिज़्म कि लो वोल्टेज को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना, आइसोलेटर वगैरह लगा, क्या होता है ऑक्सीलेटर वगैरह लगा के होगा, जो भी मतलब वो तो मैकेनिज़्म है अपना। लो वोल्टेज को हाई करना, हाई को लो करना, वो तो अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वो उसके अंदर में वो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वो कमांड मिलने से जनरेट होके वोल्टेज जनरेट करती है। उसके बाद तीसरा चीज़ वाइटल रिले रीड बैक। तो ये तो हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया, रीड बैक का सेफ्टी में क्या यूज़ है, ठीक है। और चेकिंग द हेल्थ सिग्नल इन सिस्टम एंड विथड्रॉइंग वाइटल रिले ड्राइव इफ फॉल्टी।
चेकिंग ऑफ हेल्थ सिग्नल्स, यानी जो सुपरवाइजरी सिग्नल्स है, सुपरवाइजरी सिग्नल्स होते हैं हेल्थ सिग्नल्स। आपके जो 8 कार्ड है प्लस दूसरे सिस्टम के जो 8 कार्ड है, इसके मॉडेम और इसके मॉडेम के बीच की कम्युनिकेशन है। इसमें अगर कुछ भी अनहेल्दी वो लोग रिकॉग्नाइज करता है, कुछ भी गड़बड़ महसूस होती है, तो इमीडिएट रिले ड्राइवर कार्ड अपना जो वाइटल रिले के लिए आउटपुट दिया है सबसे पहले उसको विथड्रॉ करता है। रिले ड्राइवर कार्ड का आउटपुट आपका बंद हो जाएगा, सिस्टम फेल हो जाएगा। दैट मीन्स कि दिस इज द फेल इन सेफ मैनर में, जो हमारा सिग्नलिंग सर्किट का सिस्टम है कि फेल इन सेफ मैनर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आज की क्लास समाप्त करते हैं शेखर जी यहीं पे। कोशिश रहेगा आगे कुछ और अच्छा सीखने का, जानने का। सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ रात्रि।